क्या बात है, आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। आकाश ने कहा तो सुहानी ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। आकाश सुहानी के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, सुहानी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। सुहानी ने भवें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉब कट बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है? सुहानी, खबरदार जो ऐसे बात की। आकाश, तुम्हें क्या पता सफलता का क्या नशा होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेना नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए इमीडिएट बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। आकाश का इल्ज़ाम सुनकर सुहानी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर ज़मीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको आकाश। तुम्हारे जैसा इंसान मेरे लायक ही नहीं है। न तो तुम मुझे वो प्यार और खुशियाँ दे सके जो मैं चाहती थी और न खुद को किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं सुहानी, बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे, मैं तैयार हूँ। तुम कागज़ बनवाओ, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं ये सोच कर डरती थी कि हमारी बच्चियों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतनी बड़ी और समझदार हो गई हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगी। बड़ी को हॉस्टल भेज देंगे और छोटी मेरे साथ रह जाएगी। तो ठीक है सुहानी, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि उनकी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुहानी उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटी बेटी रो रो कर कह रही थी, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे कई दफ़ा रिया दी सर दर्द की गोली खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। रिया दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ न बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी सहेली ने फ़ोन कर बताया था कि वे स्कूल में बेहोश हो गई हैं। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही, पर मुझे कानों कान खबर भी न होने दिया। ये सोचकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा आकाश भी अस्पताल पहुंचा। वह दरअसल तलाक के कागज़ फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ, तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची। अगले दिन तक रिया की सारी रिपोर्ट आ गई। रिया को ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर सुनकर आकाश और सुहानी के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को किसी बात का होश ही नहीं रहा। रिया के ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा, काट कर ट्यूमर निकाल दिया गया, रेडिएशन थेरेपी भी दी गई। सुहानी ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, रुपए पानी की तरह बहाए। रिया को काफ़ी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा ही रहा। करीब 1.5-2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ शुरू हुआ तो उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में रिया काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो रिया की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 3-4 साल बीत गए। अब तक रिया नॉर्मल हो चुकी थी।
उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। आकाश और सुहानी जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इसी बीच आकाश के जीवन में एक परिवर्तन शुरू हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। उसकी गायकी लोगों को काफ़ी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। आकाश को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी छोटे मोटे ऑफर मिलने लगे थे। नाम के साथ साथ पैसे भी मिले और सुहानी के तेवर कमज़ोर हुए। आकाश ने फिर से तलाक के कागज़ बनने को दे दिए, मगर दूसरे ही दिन सुहानी की माँ का फ़ोन आ गया। सुहानी की माँ अकेली मेरठ में रहती थी। बड़ी बेटी सुहानी के अलावा उनकी एक बेटी और थी जो विदेश में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में सुहानी ही उनके जीवन का सहारा थी। बड़े दर्द भरे स्वर में उन्होंने स्वनी को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे पेट का कैंसर हो गया है जो अभी सेकंड स्टेज में है। माँ, ये क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटा, आजकल बहुत कमज़ोरी रहती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। आकाश अपनी सास की काफ़ी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाज़त कभी नहीं देगी। इसलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी आकाश अब खुद ही काफ़ी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सुहानी कहाँ है और क्या कर रही है। सुहानी ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज कराना शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। माँ भी समझ गई थी कि ऑफिस में बॉस के साथ सुहानी का रिश्ता कैसा है और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अखरी भी थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। आकाश के लिए उन्हें मन में बहुत सहानुभूति थी, मगर वे ये सोचकर चुप रह जाती कि दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। इन्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है, इसका फैसला भी खुद इनका ही होना चाहिए। करीब 3 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन सुहानी बहुत रोई, पर आकाश एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुंबई में था। खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर आकाश दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। आकाश के आते ही वह उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो आकाश सीधा वकील के पास गया और जल्द से जल्द तलाक के कागज़ बनवाकर इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर लौटा तो अंदर से आ रही आवाज़ सुनकर वह ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और सुहानी चीख रही है, नहीं रिया, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी क्यों करना चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए हैं क्या? पर मम्मा, आप ये क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो? हमने तो कुछ नहीं कहा आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपके फ़ैसले हैं, फिर मेरे फ़ैसले पर आपका इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत कर मेरी बच्ची। मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी, वो भी एक विवाहित से। बेटा, ये तो समझने की कोशिश कर, तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है। और नहीं, यह संभव ही नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना ज़रूरी है। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक थी ना। एक हैसियत, एक दर्जा, एक ही समाज और रस्मों रिवाज, मगर आप दोनों तो
फिर भी नहीं निभा पाए तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर सुहानी स्तब्ध रह गई। आकाश को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात शूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई थीं कि उन दोनों की भूल को समझने लगी थी, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी बल्कि उस भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। आकाश धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। सुहानी ने कांपते हाथों से वे कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपक कर आकाश के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, आकाश, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोल कर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि वे अपना रास्ता ना भटक जाएं। सुहानी की बात सुनकर आकाश ने भी सहमति में सिर हिलाया और तलाक के कागजात के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन अब बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।